श्रीगंगानगर से जयपुर तक ईडी का एक्शन। व्यापारी अशोक चांडक के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी जारी है। सुबह करीब 5 बजे श्रीगंगानगर पहुंची ईडी की टीम। घर, ऑफिस, शिवा वाइन्स और अन्य ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन जारी है। जयपुर के वैशाली नगर में रिश्तेदारों के घरों पर भी ईडी की कार्रवाई की जा रही है। कारोबार से जुड़े दस्तावेजों की गहन जांच में ईडी की टीम जुटी हुई है। कई टीमों ने एक साथ अलग अलग स्थानों पर मोर्चा संभाला है। ईडी की ओर से कार्रवाई को लेकर फिलहाल कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। सूत्रों के अनुसार मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में कार्रवाई की आशंका है। विभिन्न ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। तो श्रीगंगानगर से लेकर जयपुर तक ईडी की कार्रवाई जारी है। व्यापारी अशोक चांडक के घर पर ईडी की कार्रवाई हो रही है। इसी के साथ जयपुर के वैशाली नगर में अशोक चांडक के रिश्तेदारों के घर भी ईडी की टीम पहुंची, जहां भी जांच की जा रही है। सुबह 5 बजे ईडी की टीम श्रीगंगानगर पहुंची, जहां शिवा वाइन्स और अन्य ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन जारी है। तो श्रीगंगानगर से जयपुर तक ईडी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। व्यापारी अशोक चांडक के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी जारी है और इसी के साथ व्यापारी के रिश्तेदारों के घर भी ईडी की टीम पहुंची है, जहां दस्तावेजों की गहन जांच की जा रही है, तलाशी ली जा रही है। तो श्रीगंगानगर से लेकर जयपुर तक ईडी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। श्रीगंगानगर में व्यापारी अशोक चांडक के घर, ऑफिस, वाइन्स में ईडी की छापेमारी हुई है। ईडी का ऑपरेशन जारी है। इसी के साथ जयपुर में भी ईडी का एक्शन देखने को मिला है। व्यापारी अशोक चांडक के रिश्तेदार के घर ईडी की टीम पहुंची, जहां छापेमारी की गई है। भरतपुर लोकसभा क्षेत्र से पूर्व सांसद रंजिता कोली ने जयपुर में डिप्टी सीएम दिया कुमारी से शिष्टाचार भेंट की है और लगभग 20 मिनट तक चली इस मुलाकात में भरतपुर जिले के विकास, आधारभूत सुविधाओं और महिला एवं बाल विकास विभाग से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई है। रंजिता कोली ने उप मुख्यमंत्री के समक्ष भरतपुर को नए जिले के रूप में पूर्ण प्रशासनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने, आवश्यक विभागों के कार्यालयों को शीघ्र संचालित करने और विकास कार्यों में तेजी लाने का आग्रह किया है। तो वहीं मुलाकात के दौरान उन्होंने पीडब्ल्यूडी से संबंधित विभिन्न प्रस्ताव भी उप मुख्यमंत्री के समक्ष रखे, जिसे लेकर दिया कुमारी ने संबंधित विभागों के माध्यम से आवश्यक कार्रवाई कराने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र के संतुलित विकास एवं जनहित के कार्यों के लिए प्रतिबद्ध है। आज मेरी मुलाकात उप मुख्यमंत्री माननीय दिया कुमारी जी से हुई है। उस चर्चा में जिस तरीके से डीग जिला, भरतपुर जिला की विभिन्न सड़कें हैं उनके बारे में और महिला बाल विकास की मेरी बहनों की बहुत सारी समस्याएं, उनको लेकर भी मेरी चर्चा हुई है। निश्चित रूप से माननीय दिया कुमारी जी ने आश्वस्त किया है कि बहुत जल्द इन कार्यों पर काम किया जाएगा। आज मेरी मुलाकात उप मुख्यमंत्री। बांसवाड़ा जिले में प्रसूताओं की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुवार देर रात गांगड़तलाई सीएचसी में डिलीवरी के बाद तबियत बिगड़ने पर तेजपुर निवासी सरला को जिला अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में उसकी मौत हो गई। हाल ही के दिनों में जिले में प्रसूता मौतों का आंकड़ा बढ़कर 6 तक पहुंच गया है, जिससे स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। दूसरी ओर जिला अस्पताल के गायनिक वार्ड में स्टाफ की कमी का मुद्दा भी सामने आया। कर्मचारियों का कहना है कि पर्याप्त स्टाफ नहीं होने से काम का दबाव बढ़ गया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। यहाँ पे मैटरनिटी है, लेबर रूम में 8+2 है, 2 तो इंचार्ज है और 8 स्टाफ है। उसमें से अभी नाइट में जो चल रहे थे वो लगातार मॉर्निंग में चल रहे थे, उसकी वजह से उनको आज रेस्ट दिया है। और आज नाइट में भी 2 लगाए थे जो आने वाली नाइट है, लेकिन वो एक स्टाफ का कोई गिर गई यूँ करके पैर टूट गया यूँ कह रही, तो ये अकेली पड़ रही है। अब तो अभी मैनेज करने में हमको प्रॉब्लम हो रही है। दिन को कितने स्टाफ है और रात को? अभी दिन में एक सिंगल स्टाफ है और रात में ये इसको लगाई थी तो ये सिंगल पड़ रही है। एक स्टाफ से हो जा रहा है पूरा?
नहीं हो पा रहा है ना, हम मैनेज ही नहीं कर पा रहे हैं एक सिंगल स्टाफ से। कैसे आपने पीएमओ नर्सिंग अधीक्षक से कुछ बताया कि यहाँ पे स्टाफ की कमी है? अभी नर्सिंग अधीक्षक सर आए थे राउंड पे, तो अभी हमने सारे सिचुएशन बता दिया उनको। ये भी सामने थी, सब थे। जो अभी उतरने वाली है स्टाफ, वो भी इन्होंने भी बोला, मैंने भी बोला। क्या कह रहे हैं, लगाएंगे स्टाफ की नहीं लगाएंगे? लगाएंगे हैं, लेकिन वो मेडिकल पे चले गए, मेडिकल से आएंगे तब आएंगे ऐसे बोले। आपने कहा 2 स्टाफ को और भी लगाया, वो भी आए? नहीं आए वो, अभी नहीं आए। आपका क्या नाम है? सुशीला मीणा। सुशीला जी, किस प्रकार की परेशानी आ रही है? सर अभी माहौल देखते हुए तो 2 स्टाफ लगाना चाहिए, बट सिंगल स्टाफ को प्रेशर डाला जा रहा है कि आप नाइट करो, बट ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि रेफर इतने पेशेंट आ रहे हो, डेथ भी हो रही, तो सिंगल स्टाफ का ड्यूटी करना पॉसिबल ही नहीं है। और मेरी तबीयत वैसे ही ख़राब रहती, बट मैंने पीएमओ और मैटन दोनों को इन्फॉर्म किया, बट वो सुनने के लिए तैयार नहीं। आप जाओ मैनेज करो। मैटन को मैंने प्रेशर दे के बोला, बट फिर भी वो कह रहे हैं कि आप मैनेज करो। क्या मैनेज करूँ मैं अकेली? इतना सारा स्टाफ है, फुल है वार्ड में, सारे पेशेंट फुल है, 40 पेशेंट होंगे लगभग। फिर आप मेरे को बोल रहे हैं कि आप मैनेज करो, अकेले पॉसिबल है? ये बताओ आप। लेबर डिलीवरी करवाओ, ऑनलाइन करवाओ, एडमिशन करो, क्या क्या करेगा सिंगल स्टाफ? पॉसिबल। राजस्थान के अंदर में प्रस्तुताओं की अलग अलग जिले के मौत के मामले के अंदर में भले ही जांच कमेटी गठित कर दी गई हो, लेकिन धरातल पर जो आंकड़े सुने जा रहे हैं उससे कहीं न कहीं चिकित्सा मंत्री को भी संज्ञान लेना चाहिए। इस वक्त मैं अगर आपको कहूं तो माता शिशु स्वास्थ्य विभाग के आगे खड़ा हूं। यही गायनिक वार्ड है और इस गायनिक वार्ड के अंदर में अब तक है वो करीब 4 जो प्रस्तुता हैं उनकी पहले मौत हो गई थी और एक प्रस्तुता की आज जो गांगड़तलाई से बांसवाड़ा आई थी, जो बीच रास्ते के अंदर में जिसकी मौत हो गई, ये दावा है यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग का। तो यानी 5 जो प्रस्तुता हैं उनकी अब तक मौत हो गई है, लेकिन गायनिक वार्ड के अंदर में बताया जा रहा है कि टोटल 8 स्टाफ लगाए गए हैं, जिसके अंदर में 2 नाइट को है, 1 सुबह को है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस प्रकार से जो स्टाफ की कमी है और लगातार प्रस्तुताओं की मौत है, उसको लेकर यहाँ पर हाल ही के अंदर में एक जो स्टाफ है उसने कहा है कि मैं नर्सिंग अधीक्षक और पीएमओ के पास के अंदर में स्टाफ की मांग को लेकर गई थी, लेकिन उन्होंने मुझे वहां से भगा दिया गया। ये पीड़ा अगर स्वास्थ्य मंत्री देख रहे हैं तो जल्दी से देख लीजिए, क्योंकि लगातार प्रस्तुताओं की मौत के मामले के अंदर में एक आंकड़ा ये भी साथ में है, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पर स्टाफ की कमी है, ऐसे के अंदर में काम लगातार बढ़ता जाता है, तो प्रस्तुताओं की बराबर देख रेख नहीं होना भी एक अपने आप के अंदर में कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही मानी जा रही है। अब देखने वाली बात यही है कि इन प्रस्तुताओं की लगातार मौत के मामले के अंदर में सीएमएचओ कुशपाल सिंह राठौर, जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह, तमाम जो अधिकारी हैं, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं, वो ग्राउंड जीरो पे ऊपर में लगातार अपना काम कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जिस प्रकार से गायनिक वार्ड के अंदर में स्टाफ की कमी है, इससे कहीं ना कहीं अब स्वास्थ्य विभाग को सबक लेना चाहिए। कैमरा पर्सन धनराज के साथ के अंदर में सच बेधड़क के लिए किशन सेन, बांसवाड़ा। पंचायत निकाय चुनाव से पहले भाजपा पूरी तरह से चुनावी मोड में है। नए संगठन महामंत्री अजय कुमार ने कमान संभाली है। सत्ता और संगठन के तालमेल को धार देने की बड़ी कवायद। संभागवार बैठकों के जरिए कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किया जा रहा है। संगठन की नब्ज टटोली जा रही है। चुनावी तैयारियों का फीडबैक लिया जा रहा है। तो अजमेर, भरतपुर, उदयपुर और जोधपुर की बैठकें पूरी हो चुकी है और अब बीकानेर और जयपुर संभाग पर फोकस रहने वाला है। चुनावी ऐलान से पहले बूथ स्तर तक संगठन को सक्रिय करने की रणनीति बनाई जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार मेरे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। जानकारी उनसे लेते हैं। लाल सिंह, भाजपा एकदम चुनावी मूड में नजर आ रही है, बैठकें ली जा रही है। बीकानेर और जयपुर पर अब बस बैठक लेनी बाकी है, बाकी कई जिलों की बैठकें हो गई है। क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ रहा इन बैठकों में? देखिए साक्षी, बिल्कुल जिस तरह कोर्ट का रुख अब सामने आ रहा है और लगभग ये तय है कि अब निर्धारित समय पर सरकार को चुनाव कराने होंगे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने पूरी तरह से कमर कस लिया और पंचायत निकाय चुनाव को लेकर चुनावी मोड में पार्टी आ चुकी है। हालांकि बीजेपी का जो वर्क कल्चर है वो इस तरह का है साक्षी की लगातार बैठकों के जरिए कार्यकर्ताओं को व्यस्त रखना, और जब भी चुनाव का शंखनाद हो तुरंत अपने कार्यकर्ताओं को फील्ड में उतार देते हैं। लेकिन इस बार नए संगठन मंत्री अजय कुमार ने कमान संभाली है, लिहाजा अलग अलग जिलों में जाकर बैठक कर रहे हैं। अब संभागवार बैठकें ली जा रही हैं। अब तक की बात करें, अजमेर, भरतपुर, उदयपुर और जोधपुर की बैठकें पूरी हो गई हैं और जल्द ही बीकानेर और जयपुर संभाग की बैठक होंगी। कमोवेश पूरे राजस्थान के सभी कार्यकर्ताओं का फीडबैक उनसे लिया जाएगा कि किस तरह का जनता का रुख है, कैसे पार्टी अब चुनावी मैदान में आए तो किन मुद्दों पर फोकस करें, कैसे उन माध्यमों के जरिए जो सरकार लगातार काम कर रही है जनता के हित के, वो जनता तक डिलीवर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर डिलीवर हो रहे हैं तो उनका फीडबैक किस तरह का है, सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर जनता की क्या राय है,
ऐसे में कार्यकर्ताओं को पूरी तरह से तैयार करना यही मकसद है, क्योंकि अब कभी भी चुनावी संक्रांत हो सकता है। और ये ऐसा माना जा रहा है, लगातार पंचायत चुनाव की बात करें या नगर निकाय के चुनाव की बात करें, विपक्ष जिस तरह हमलावर हो रहा है सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर, हालांकि सरकार का दावा है कि हम जिस तरह काम कर रहे हैं जनता के हित में, तो हमें इसमें विजयश्री मिलेगी। लेकिन चूंकि चुनाव आसान नहीं होगा दोनों ही पार्टियों के लिए, लिहाजा भारतीय जनता पार्टी अब पहले ही चुनावी मोड में आ चुकी है और एक फीडबैक के बाद तैयारी की जाएगी, क्योंकि एक जल्दी अगर फीडबैक पार्टी को मिल जाता है तो संगठन उस हिसाब से तैयारियों में जुट जाएगा कि कहाँ कमी है, उसको कैसे दूर करना है, या क्या बेटर है जिसका जनता में अच्छा प्रभाव पड़ रहा है तो उसको कैसे जनता तक पहुंचाना है। तो तमाम पहलुओं पर जो एक चुनाव के लिए हो सकते हैं उनका चिंतन मंथन हो रहा है। और जल्दी एक रिपोर्ट के बाद किस तरह पार्टी चुनावी बोर्ड में आएगी, किन मुद्दों को लेकर मैदान में जाएगी, किस तरह सरकार की योजनाओं को जनता के बीच लेकर जाएगी और किन मुद्दों के साथ, यानी कुछ नेशनल मुद्दे भी होंगे, कुछ स्थानीय मुद्दे भी होंगे, कुछ प्रदेश के मुद्दे भी होंगे, तो एक बड़ी चुनावी रणनीति की तैयारी के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनावी समर में उतरेगी। जी लाल सिंह, संभागवार बैठकें ली जा रही है। पिछले पंचायत चुनाव के मुकाबले इस बार बीजेपी की रणनीति में क्या बदलाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है, किस तरह की तैयारी की जा रही है? देखिए साक्षी, सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब कोई पार्टी सत्ता में होती है तो एंटी इनकम्बेंसी उस सरकार के खिलाफ होती है, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो या अदर पार्टी हो। ऐसे में सरकार के लिए बड़ी चुनौती ये होती है कि जो एंटी इनकम्बेंसी मंत्रियों के खिलाफ बन रही है या स्थानीय स्तर पर बन रही है उसको कैसे दूर किया जाए, एक बात। दूसरा, जो तमाम योजनाएं हैं वो क्या वास्तव में डिलीवर हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, चाहे क्योंकि कुछ जो महकमे होते हैं जिनका असर पड़ता है, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, पीडब्ल्यू विभाग की योजना जो सीधे जनता को प्रभावित करते हैं, सीधा जिनका असर होता है। आज स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े होते हैं तो उसका जनता पर प्रभाव पड़ता है और नेगेटिव प्रभाव सरकार पर जाता है। तो ऐसे तमाम विभाग जो सीधे जनता के लिए डिलीवर होते हैं उनका असर पड़ता है। उन विभागों की कार्यशैली कैसी है, क्योंकि कई बार होता यह है कि एक नेता की कार्यशैली का खामियाजा उस पूरे विधानसभा को भुगतना पड़ जाता है। तो ये जो फीडबैक लिया जा रहा है, ये फीडबैक केवल सरकार की योजनाओं का नहीं है, ये फीडबैक स्थानीय विधायक का भी है, ये फीडबैक मंत्रियों का भी है, ये फीडबैक पार्टी के पदाधिकारियों का भी है, ये फीडबैक इस बात का भी है कि सरकार और संगठन कितने समन्वय के साथ काम कर रहे हैं। तो एक इस मंथन और चिंतन के बाद वो तथ्य निकल कर आएंगे जिसके आधार पर चुनावी रणनीति तैयार की जाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया लाल सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा कल जयपुर आएंगे। 18-19 जुलाई को 2 दिवसीय जयपुर दौरे पर रहेंगे रंधावा। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे। तो 18 से 19 जुलाई को 2 दिवसीय दौरे पर रंधावा रहने वाले हैं और इस दौरान प्रदेश कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर रंधावा कल जयपुर के दौरे पर रहेंगे। 18 और 19 जुलाई को 2 दिवसीय दौरे पर वो जयपुर में रहेंगे। इसी के साथ कांग्रेस नेताओं के साथ उनकी बैठक भी रहने वाली है। कांग्रेस नेताओं के साथ वे बैठक करेंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी सुनील मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा का जयपुर आने का कार्यक्रम है, कल वे जयपुर आएंगे, तो क्या कुछ उनका पूरा प्रोग्राम रहने वाला है? बिल्कुल साक्षी, देखिए कल से राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा, वो पंजाब से राजस्थान दौरे पर आ रहे हैं। 2 दिन तक राजस्थान में रहेंगे। जयपुर जो कांग्रेस कार्यालय है वहां पर बैठेंगे और इन 2 दिनों में प्रदेश कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनसे बातचीत करेंगे, उनसे रायशुमारी करेंगे, क्योंकि पिछले दिनों से फिर से राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर जो सुगबुगाहट है वो तेज होने लगी है, चर्चाएं होने लगी हैं। कोर्ट ने भी ये स्पष्ट कर दिया है चुनाव करवाने को लेकर कि जल्द से जल्द चुनाव तय समय में करवाए जाएं। तो इसको लेकर, क्योंकि जो स्थानीय चुनाव है ये किसी भी पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि उसके बाद में जो भी विधानसभा या लोकसभा चुनाव होते हैं उनसे पहले का ये एक बड़ा, जिसको कहा जा सकता है, एक इवेंट होता है स्थानीय चुनाव। यहाँ से तय होता है पार्टी का कार्यक्रम कि किस तरह से जो मुख्य चुनाव में उनको कदम रखना है। तो लिहाजा इसको लेकर जो प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता हैं उनसे रायशुमारी इसलिए की जाएगी कि जो ग्राउंड लेवल पर कांग्रेस की स्थिति क्या है, किन मुद्दों पर जो लोकल मुद्दे हैं उनको लेकर कांग्रेस कितना सक्रिय है और किस तरह की जो रणनीति बना रही है, ताकि जो वोटर्स हैं उनको ये लगे कि कांग्रेस उनके लिए काम कर रही है। तो इसको लेकर, और साथ ही साथ जो जिला अध्यक्ष हों या फिर अन्य जो नवनियुक्त जो लोग हैं उनको नई टास्क भी दी जाएगी कि किस तरह से जो कांग्रेस की रीति नीति को लेकर काम करना है और ज्यादा से ज्यादा जो संगठन है उसको कैसे मजबूत किया जाए। इन सब तमाम ऐसे मुद्दे हैं उन पर चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ एक और बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि जो संगठन सृजन अभियान है उसके तहत जो कई जिलों में
में जो कार्यकारिणी वो नहीं बन पाई है, तो अब उन कार्यकारिणी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। तो ऐसे में जो प्रभारी है उसकी राय बहुत जरूरी होती है। तो प्रभारी की राय लेकर जो भी स्थानीय लोग हैं, जो लोकल कार्यकर्ता हैं, उनसे जो एक फीडबैक, उस फीडबैक के आधार पर ऐसी जो लिस्ट है उसको भी अंतिम रूप देने की यहाँ पर बात सामने आ रही है। साथ ही साथ जो अभी कांग्रेस देश भर में कई मुद्दों को लेकर जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रही है। राहुल गांधी का खुद का एक अभियान है, छात्रों की गूंज अभियान, तो उसको लेकर भी कुछ यहाँ पर रणनीति बनाई जा सकती है कि आगे किस तरह से उस पर काम करना है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील इस तमाम जानकारी के लिए। जयपुर में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के 5 दिवसीय विशेष सघन प्रसूता स्क्रीनिंग अभियान के तहत 2 दिन में प्रदेश भर की 1,06,264 गर्भवती महिलाओं के रिकॉर्ड का निरीक्षण किया गया है। इस दौरान 15,504 हाई रिस्क प्रेगनेंसी मामलों की समीक्षा की गई है, जबकि 6,794 गर्भवती महिलाओं का रियल टाइम सत्यापन और साक्षात्कार कर मातृ स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता का आकलन किया गया है। तो वहीं इस दौरान चिकित्सा विभाग ने 3,808 स्वास्थ्य संस्थानों का निरीक्षण भी किया और निरीक्षण के दौरान मिली खामियों पर सुधारात्मक कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। अभियान के तहत हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं की मैपिंग, नियमित फॉलोअप, समय पर रेफरल और सुरक्षित संस्थागत प्रसव सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया। बांसवाड़ा में बारिश के चलते शहर की कई प्रमुख सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसके चलते आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं जगह जगह बने गड्ढों और उखड़ी सड़कों के कारण दोपहिया वाहन चालकों के फिसलने और सड़क हादसों की आशंका लगातार बनी हुई है, जिसे लेकर लोगों ने सार्वजनिक निर्माण विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए क्षतिग्रस्त सड़कों की तत्काल मरम्मत की मांग की है। बता दें कि कलेक्टर के निर्देश के बाद शहर की कुछ सड़कों की मरम्मत शुरू कर दी गई, लेकिन कई प्रमुख मार्ग अब भी बदहाल स्थिति में है। गत वर्ष की तुलना में देखा जाए तो अभी सड़कों की स्थिति ठीक है, फिर भी कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे गड्ढों की स्थिति है। इस संबंध में हमारी नगर परिषद के द्वारा टेंडर जारी कर दिए हैं और कार्य भी लगातार करवाया जा रहा है। शहर का आवागमन किसी प्रकार से बाधित ना हो, इसके लिए नगर परिषद और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ हर सप्ताह बैठक भी की जाती है और हमारे जो खंड अधिकारी है और उनकी टीम है, इनके द्वारा क्रॉस वेरिफिकेशन भी करवाया जाता है। प्रशासन का पूरा प्रयास है कि सड़कों की वजह से किसी भी आम नागरिक को किसी प्रकार का बाधा उत्पन्न ना हो। बारिश का मौसम शुरू हो चुका है। ऐसे के अंदर में बांसवाड़ा शहर के अंदर में कई रोडें अभी भी क्षतिग्रस्त है। कई रोडों पे खड्डे पड़े हुए हैं, तो कई रोडों पर जो टूटी हुई सड़क है उन पर हादसे की आशंका बनी हुई है। इसको लेकर बांसवाड़ा के जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह यादव ने पहले ही पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों को खड्डा भरने के निर्देश दिए गए, लेकिन शहर के अंदर में कई रोडों के जो खड्डे हैं उनको तो भरे गए, लेकिन कई रोडों के खड्डे आज भी अधूरे हैं। ऐसे के अंदर में बारिश के मौसम के अंदर में कोई अनहोनी नहीं हो, इसके लिए आम जनता जिला कलेक्टर से यह गुहार लगा चुकी है कि पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों को निर्देश करके कहीं ना कहीं शहर के अंदर में जो टूटी सड़कें हैं उनको दुरुस्त करवाने का काम किया जाए। अब देखने वाली बात यही है कि जिला कलेक्टर के जो निर्देश है पीडब्ल्यूडी विभाग के ऊपर में कितने प्रभावी होते हैं और कितना जल्दी बांसवाड़ा शहर की टूटी हुई सड़कों पर मरहम लगता है, ये समय बताएगा। लेकिन फिलहाल बांसवाड़ा जिला के अंदर में यानी शहर के अंदर में जो टूटी हुई सड़कें हैं उनकी मरम्मत करने की अति आवश्यकता है। कैमरा पर्सन धनराज के साथ के अंदर में किशन सेन, सच में धड़क के लिए बांसवाड़ा।